व्यवहार भानु ग्रंथ महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित, जिसके अंदर व्यवहार की बातें बताई गई है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, गुरु आचार्यों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, संबंधियों के साथ, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करें, ये बताई गई है। तो मूल व्यवहार से संबंधित बात क्या है कि यदि हम या यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपने व्यवहार से, क्रियाकलाप से हमें कम से कम कष्ट देता है, तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति व्यवहारिक है, उसको व्यवहार करना आता है। और यदि वो अपने क्रियाकलाप से दूसरे को अधिक कष्ट देता है तो व्यवहार नहीं जानता, अव्यवहारिक है। और अव्यवहारिक व्यक्ति हिंसक होता है, हिंसा करने वाला होता है। व्यवहारिक व्यक्ति अहिंसक होता है, और अहिंसक होने से, अहिंसा का पालन करने से उसकी उन्नति होती है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए व्यवहार कुशल भी बनना चाहिए और क्रिया कुशल भी होना चाहिए। क्रिया में भी कुशलता होनी चाहिए। जो भी हम क्रियाएं करते हैं, पात्र साफ करते हैं, तो वो भी कुशलता से करना चाहिए। कम से कम पानी में, कम से कम साबुन में बढ़िया से बढ़िया धुल जाए, कम समय में, तो उसको कहेंगे क्रिया कुशलता। इसी प्रकार से कपड़े धोने हैं, कम से कम समय में, कम से कम साबुन में, कम से कम पानी में बढ़िया कपड़े कैसे धुल जाए, उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कुशलता। तो ये क्रिया कुशलता भी हमारे कार्यों के अंदर होनी चाहिए। जो बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, धर्म अधर्म के विषय में, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में, और सृष्टि के पदार्थों के विषय में, शरीर आदि के विषय में, शरीर को चलाने के लिए हम जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनके जो गुण धर्म हम जानते हैं। तो जितनी भी बातें, अच्छी बातें, उत्तम बातें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, यदि वो व्यवहार के अंदर नहीं आती तो उससे समाज का, राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा। और उत्तम बातें यदि व्यवहार के अंदर आती है तो उससे समाज, राष्ट्र का भला होता है। कैसे होता है? उत्तम बातें जिसके व्यवहार के अंदर आई, वो फिर दूसरे को बताएगा तो दूसरा भी वैसा करेगा, और उसको देखकर, सुनकर दूसरे व्यक्ति भी अपने व्यवहार के अंदर उत्तम बातों को लाएंगे।